नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में ले गई दिल्ली पुलिस। समर्थकों को जंतर मंतर खाली करने को कहा गया। सोनम वांगचुक मामले में डिंपल यादव बोली, बीजेपी वाले सफेद चादर का कफन लेकर आए। अखिलेश ने कहा भाजपा सरकार नहीं अहंकार है। वांगचुक को हटाने पर केजरीवाल केंद्र पर हमलावर, कहा इतना अहंकार ठीक नहीं, ये मोदी सरकार की हार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, टिन्नू मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर। गमछे से मुंह छिपाते रहे, साथ ले गई थी। मेरठ छात्र हत्याकांड पीड़ित परिजनों से मिले सीएम, का दोषी बचेंगे नहीं, आर्थिक सहायता और आवास देने की घोषणा। देहरादून में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की अहम बैठक, 2027 चुनाव और राज्य के प्रमुख मुद्दों पर मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेके चलते खबरों के विस्तार में। खबर हरियाणा के चरखी दादरी से है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जारी भूख हड़ताल के समर्थन में चरखी दादरी के लघु सचिवालय में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संजीव तक्षक समेत प्रदर्शनकारियों ने जिले में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और एक अच्छे सरकारी कॉलेज की स्थापना की मांग उठाई। उनका कहना था कि जिले में गुणवत्तापूर्ण सरकारी कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को शिक्षा के लिए दूसरे जिलों और राज्यों का रुख करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दे समाज के भविष्य से जुड़े हैं तथा नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ऐसे जनहित के अभियानों का समर्थन करना चाहिए। जैसा ही पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उधर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी बैठे हैं। आज तो चलो उनको उठा लिया पुलिस ने, तो हम उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के पैरेलल पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हमारे जिले में भी अच्छी हो। देखिए, पूरे जिले में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा नहीं है जहां हमारे जिले के बच्चे खुश होकर एडमिशन ले सके। पूरे जिले में काश एक गवर्नमेंट कॉलेज तो कम से कम ऐसा हो जिसमें सब सब्जेक्ट हों, सभी फैकल्टी फैसिलिटीज हों। ये हम पिछले आज तीसरा दिन है, हम सोनम वांगचुक जी के लिए, सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिन से लगभग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उनकी सपोर्ट और सॉलिडेरिटी के लिए हम यहाँ सब युवा एडवोकेट और समाज के जो अग्रणी लोग, जो जिम्मेवार, जो जागरूक लोग हैं, तो वो सब लोग दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ भी उनका समर्थन किया जा सकता है बैठ के। तो इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। काफ़ी लोगों को नियाज सोनम वांगचुक जी को सुबह पुलिस ने डिटेन कर लिया है और वो बता तो रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया उनको। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में ऑटो में बैठने को लेकर हुए विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे 28 वर्षीय युवक दीपक की चाकू लगने से मौत हो गई, जबकि उसका साथी राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सेहतपुर के नए पुल के पास स्थित एक ढाबे की है, जहां देर रात दीपक, राहुल और राजकुमार खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपी ने ढाबे से चाकू उठाकर पहले राजकुमार पर हमला किया और बीच बचाव करने पहुंचे दीपक की गर्दन के नीचे वार कर दिया। घायल दीपक को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमें सूचना मिली थी कि 2 लड़कों को चाकू लगे, दोनों एशियन में एडमिट है। इस सूचना पर हम एशियन में पहुंचे। एशियन हॉस्पिटल में जाकर हमने पताजोई की तो पता लगा कि दीपक नाम के लड़के और राजकुमार नाम के 2 लड़कों को चाकू लगा, जिसमें दीपक की चाकू लगने से डेथ हो गई है और राजकुमार है वो घायल है। तो इस पर उनके वारिसान ने हमें एक दरखास्त दी। उस दरखास्त पर हमने FIR लॉन्च करके आगे हमें अनुसंधान अमल में लाया गया। अनुसंधान के अनुसार हमने जिस आरोपी का नाम था FIR में, उस आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया। दीपक। कितनी उम्र है दीपक की? 30। क्या हुआ था दीपक के साथ? चाकू लग गया उसको सर। कहाँ का मामला है? नया पुल का। कहाँ पर है नया पुल? कौन सा थाना लगता है? पल्ला थाना। किस समय की घटना है और क्या है पूरा प्रकरण? 12:30 बजे रात की बात है। 12:30। कहाँ से आ रहा था? हम वहीं से घर जा रहे थे, पराठे खा के। पराठे खाने आए थे? तो किसने मारा चाकू? उसे हम नहीं जानते। हाँ जी, वो नया पुल पे गए थे जी, ये पराठे खाने 3 लड़के थे जी।
3 लड़के थे जी, पराठे खाने गए थे। इनमें से जो तीसरा लड़का था राजकुमार, उससे कहा सुनी होगी दूसरे बंदों की, कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई चालू हो गई। हाथापाई में दूसरे बंदे ने राजकुमार के गले में यहाँ चाकू मार दिया जी। कौन थे बंदे, पहचानते हो? नहीं जी, हमें तो पता नहीं सर जी, ये 3 बंदे थे जी। हमें तो रात में पता पड़े, हम रात में 2 बजे गए जी, भगे हमें पता पड़ गया। तो क्या करता था? ये ऑटो चलाता था जी। ऑटो चलाता। कब से रह रहा था फरीदाबाद के अंदर? सर जी फरीदाबाद में मोड़ में रहता जी, बचपन से ही रहता है जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कार्यक्रम में मंत्री संदीपनी विद्यालय के छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिला रहे थे। इसी दौरान मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा की जगह उनके मुंह से गलती से मैं जीवन में कभी नशा करूंगा निकल गया। कार्यक्रम में इस जुबानी चूक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर कुछ लोग इसे सामान्य मानवीय मूल बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां कर रहे हैं। सभी लोग नशा मुक्ति का अगली खबर का रुख कर लेते। खबर रतलाम से है, जहां भोपाल दाहोद मेमू ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रतलाम रेल मंडल के रूनखेड़ा गांव के पास दोनों यात्री आपस में लड़ते लड़ते चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। घटना के दौरान ट्रेन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहा। जीआरपी पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उस वीडियो के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी हमारे द्वारा तस्दीक की जा रही है। दाहोद भोपाल मेमो में 2 व्यक्ति लड़ते हुए ट्रेन से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। रेलवे द्वारा भी हमें अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, न ही कोई फरियादी थाने पर रिपोर्ट करने आए। किसी प्लेटफॉर्म पर गिरे हैं तो कहीं स्टेशन से कोई नहीं, रेलवे द्वारा स्टेशन से कोई मेमो प्राप्त नहीं। अगली खबर का रुख करते खबर रतलाम से है, जहां पिपलोदा तहसील के ग्राम आजमपुर डोडिया में दूषित पानी पीने से कई ग्रामीण उल्टी, दस्त और बुखार की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे व अपर कलेक्टर ब्रजेश रावत और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा प्रभावित लोगों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में चिकित्सा शिविर लगाकर मरीजों का उपचार शुरू किया, जबकि पेयजल के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। प्रशासन ने वैकल्पिक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से फिलहाल पानी उबालकर पीने की अपील की है। अभी मूल कारण तो बारंबार पानी की तरफ ही जा रहा है। उसके अलावा कोई अन्य कारण हमने भी भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ पे चर्चा की। सम्मानीय एडीएम साहब रावत जी भी है, तहसीलदार मैडम साठे जी भी है। हमने बार बार जिस प्रकार से हम जानकारी ले सकते थे, तो लगभग सभी लोगों का, बड़े बुजुर्गों से लेकर सभी का ये आया कि पानी की वजह से है। तो पानी को भी जांच के लिए भेजा है। आज इस ग्राम में माननीय विधायक जी के साथ आए। विधायक जी हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। जैसे ही घटनाक्रम का पता चला कि इसमें दूषित पानी के कारण कुछ लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, तत्काल तहसीलदार मैडम, मेडिकल की टीम, पीएचई का अमला और पानी की टेस्टिंग कराई गई। पानी की साफ सफाई शुरू की गई। सफाई के दौरान और यहाँ के लोगों से चर्चा में पता चला कि पूरे ग्राम में खारा पानी रहता है, पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है, किंतु एकमात्र खारा मीठे पानी का है। चूंकि जो सामान्य विधायक जी और क्षेत्र के सभी लोग बता रहे हैं कि इस कुएं का पानी लगातार ग्राम के लोग 35 साल से पी रहे हैं। इसी मुख्य पंचायत में ऐना गांव के लोग भी इसी का पानी पी रहे हैं। इसमें जो दवाई डाली थी वो उन्होंने घोल के नहीं डाली, ऐसे कैसे लाके डाल दी थी। इसलिए ये 15 साल से ये कुआ पानी पी रहे हम, तो 15 साल हो गए ये दवाई डालते हैं, घोल के नहीं डालते, ऐसे कैसे पैकेट डाल देते। तो उसके कारण अंदर कुछ ऐसा हुआ उस दवाई से जो सड़ गया पानी, उसके कारण पूरे गांव वाले बीमार हो गए। हम यही है सब जो पानी पी रहे जो ये 10 लग रही है हमको। कितने लोगों को लगे? कम 100 लोगों को हो रही है, 100 से ऊपर हो गए। कंडीशन क्या है अभी? तो बस ये अभी तो इलाज हो रहा है, तो हो रहा है, नहीं तो और ज्यादा हो रही थी। अभी गांव में विधायक जी और पूरा सरकारी लोग आए, उन्होंने क्या बोला आप लोग? वो बोले हैं कि हम करेंगे जो है वो
व्यवस्था जो तुमको लग रही दस्त वगैरह वो हम करेंगे, पानी का सुधार। अगली खबर का रुख करते खबर सूरजपुर से, जहां वन परिक्षेत्र बिहारपुर में जंगल के रास्ते पर लौट रहे एक ग्रामीण पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में 55 वर्षीय सेवरतन गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रेडियो नदी के पास भालुओं ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घायल ग्रामीण खोहिर गांव से अपने गांव कचवारी लौट रहा था। उसी उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बोकारो ट्रेनी हॉस्टल में हाल ही में हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसी तरह विरोध में सोमवार को हॉस्टल परिसर में अभ्यास करने वाले बाहरी खिलाड़ी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा हॉस्टल के मुख्य गेट पर एकत्र हुए और काफी देर तक अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। युवाओं का कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां आकर सेना, अर्धसैनिक बलों तथा अन्य सरकारी नौकरियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करते हैं। उन्होंने बताया कि इसी दौरान मैदान से तैयारी कर रहे युवा आज भारतीय सेना एवं अन्य सशस्त्र बलों में देश की सेवा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते बिहार के गयाजी जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि बदमाश खिड़की तोड़कर घर में घुसे और करीब 5 लाख रुपए नकद व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। विरोध होने पर उन्होंने लोगों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। अगली खबर लखनऊ से है। उप जिलाधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल। एसडीएम सदर एमके सिंह बने एसडीएम मलिहाबाद। साहिल कुमार बनाए गए उप जिलाधिकारी सदर। अभिषेक सिंह को बनाया गया उप जिलाधिकारी बीकेटी। आकाश सिंह को मिला मोहनलालगंज का पदभार। पवन पटेल और अंकित शुक्ला को मिला एसीएम पदभार। अभिषेक सिंह को बनाया गया उप जिलाधिकारी बेहट। साहिल कुमार बनाए गए उप जिलाधिकारी सदर। अभिषेक सिंह को बनाया गया उप जिलाधिकारी बीकेटी। आकाश सिंह को मिला मोहनलालगंज का पदभार। पवन पटेल और अंकित शुक्ला को मिला एसीएम पदभार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे उप जिलाधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल। अगली खबर सीतापुर से। सड़क हादसे में 5 माह की बेटी व मां की मौत। मासूम बेटी के साथ बाइक से सड़क पर गिरी थी महिला। पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे आने से हुई मौत। भाई के साथ मायके से ससुराल जा रही थी महिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। NH 30 पर अटरिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे आने से हुई मौत। भाई के साथ मायके से ससुराल जा रही थी महिला। पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। भाई के साथ मायके से ससुराल जा रही थी महिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। NH 30 पर अटरिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। अगली खबर कन्नौज से है। महिला सशक्तिकरण की दिखी तस्वीर। 2 किशोरियों ने बीच सड़क सोहदे को सिखाया सबक। सोहदे के घसीटकर स्वयं थाने तक ले गई किशोरियां। पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ठटिया थाना क्षेत्र का है किशोरियों से छेड़छाड़ का पूरा मामला। दो किशोरियों ने बीच सड़क सोहदे को सिखाया सबक। सोहदे के घसीटकर स्वयं थाने तक ले गईं किशोरियां। पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
ठठिया थाना क्षेत्र के किशोरियों से छेड़छाड़ का है पूरा मामला। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर ने तहसील कायमगंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक चढ़कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, वरासत, सीमांकन और अन्य प्रकरणों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने अभिलेखों के रखरखाव, स्वच्छता और जन सुनवाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को फरियादियों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और आम जनता को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कायमगंज अभिषेक वर्मा, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी, वन क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार व तहसीलदार आदि अधिकारी मौजूद रहे। सीएचसी कायमगंज का निरीक्षण किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो साफ सफाई थी, स्टार्टिंग में ड्रेसिंग रूम का भी निरीक्षण किया गया था, वो संतोषजनक नहीं था। उसके बाद ओपीडी रजिस्टर का भी निरीक्षण किया गया था, जिसमें निर्देशित किया गया है कि जितने से जितने मैक्सिमम पेशेंट्स का आभा आईडी बन सके, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए वो बनवाया जाए। कुछ लोगों का बनाया भी जा रहा है, उसको 100% कंप्लीट कराया जाए। उसके बाद निर्देशित किया गया है कि जो ओपीडी रजिस्टर में डायग्नोसिस होता है, उसमें जो दवाइयाँ निर्गत की जाती हैं, उसका भी एक रजिस्टर बनाया जाए। अगली खबर का रुख करते खबर अमेठी से, जहां पुलिस अधीक्षक सर्वानंद टी ने जामो थाना क्षेत्र के बरोलिया में नई पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चौकी संचालन से क्षेत्र की कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होगी और जरूरतमंदों को त्वरित पुलिस सहायता मिल सकेगी। नई चौकी के माध्यम से अपराध नियंत्रण, गश्त व्यवस्था और जन सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से पुलिस का सहयोग करते हुए संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह देते हुए कहा कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जिला पुलिस का उद्देश्य है आपकी जीवन रक्षा करना। अगली खबर का रुख करते गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र बिजली आपूर्ति की समस्या से नाराज ग्रामीण लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की आवास पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। हम आगे विधायक जी के घर के आगे और ये रोड पे बैठ के भैया धरने पे, ये नागेश भाई खड़ा है। कोई बात ना, हम यहीं बैठे हैं कल तक, हम यहीं रहेंगे कल तक, सुबह जाएंगे। मेरे बच्चे 7 तारीख में मैंने कंप्लेंट डाल रखी, मैं खाली। अगली खबर की ओर बढ़ते सीतापुर के सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल की नजूल भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। तहसीलदार सदर अजीत जायसवाल ने डुग्गी फिटवाकर कब्जेदारों को 6 दिन के भीतर भूमि खाली करने की अंतिम चेतावनी दी है। प्रशासन के अनुसार नजूल भूमि पर बने टाउन हॉल पर नरेश गुप्ता का कब्जा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से दिनांक 29/6/2026 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अंदर नरेश गुप्ता द्वारा जो मकान काबिज किया गया है भूमि पर, उसको खाली करने के लिए ऑर्डर हुआ था। जिसके क्रम में नरेश गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नरेश गुप्ता जी को 2 हफ्ते का समय दिया गया था कि ये मकान खाली करके हम लोग को कब्जा दे दें। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी जनपद की पॉस्को कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी देने के 7 साल पुराने एक मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 4000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला थाना कोठी क्षेत्र का है। साल 2019 में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक आरोपी रुखसार स्कूल आते जाते समय कक्षा 12 की नाबालिग छात्रा का पीछा करता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित उस समय
बाल विकास स्कूल कोठी में पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अगली खबर चंदौली से है, जहां लेखपाल द्वारा जमीन से जुड़ी रिपोर्ट न लगाने का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने तहसील के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नायब तहसीलदार का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि बीते करीब 1 साल से लेखपाल पत्रावली लटकाए है। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी के सामने भी उन्होंने अनशन जारी रखा। वहीं एसडीएम ने रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेखपाल द्वारा रिपोर्ट नहीं लगाने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे नायब तहसीलदार ने की अधिकारियों पर भी लगाया गंभीर आरोप। कहा, हमारे जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण। हिम्मत बहादुर नायब तहसीलदार ग्राम नवही। क्या मामला है? क्या हमने जमीन 25 लाख में देवघर करावे मार्च 25 में लिखवाया था और उसमें निर्जुमला नंबर है धारा 30(2) के तहत जुलाई में आवेदन डीएम साहब यहाँ किया था। वहाँ से पत्रावली आके लेखपाल के यहाँ साल भर से पेंडिंग है। मौके पर निर्माण कार्य हो रहा है। किसका हो रहा है निर्माण? वो श्याम रथी पति रामराज भोजापुर। अगली खबर का रुख करते मुरादाबाद महानगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इससे बेहाल और परेशान स्थानीय जनता ने सीधे मेयर विनोद अग्रवाल से शिकायत कर तत्काल समाधान की गुहार लगाई। जनता की समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने नगर निगम के आला अधिकारियों को अपने आवास पर तलब किया। मेयर के बुलावे पर नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत उनके आवास पहुंचे, जहां जल भराव की समस्या और जल निकासी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुरादाबाद में जल भराव से मुक्ति के लिए एक व्यापक अभियान चल रहा है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पे कहीं कहीं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कहीं ना कहीं उसमें प्लास्टिक, कूड़ा, बोतलें भरी गई और ये नाले सीवर चौक हो गए। इस अभियान के तहत यहाँ प्रभात मार्केट पे भी एक ये बहुत पुराना 70 वर्ष पुराना सीवर चल रहा है। अगली खबर का रुख करते खबर सहारनपुर से, जहाँ सिद्धपीठ मां सांकभरी देवी मंदिर परिसर में गुजरने वाली बरसाती नदी सांकभरी खोल में अचानक तेज जल प्रवाह आ गया। अचानक नदी का पानी बढ़ने पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं और दुकानदारों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर पर रोक दिया गया। मिर्जापुर इंस्पेक्टर सूबे सिंह ने मौके पर अनाउंसमेंट करा, लोगों से नदी के पास न जाने और सतर्क रहने की अपील की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं रायबरेली जनपद की ऊंचाहार तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में अधिकारियों को बिजली कटने के बाद मोबाइल की फ्लैश लाइट और टॉर्च की रोशनी में जनता की समस्याएं सुनते देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ऊंचाहार तहसील में जिलाधिकारी डीएम सरनीत कौर बोकरा की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे पूरे परिसर में अंधेरा छा गया। जन सुनवाई में कोई भी बाधा न आए, इसके लिए वहां तैनात कर्मचारियों ने तुरंत अपने अपने मोबाइल की टॉर्च और फ्लैश लाइट जला ली। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, जालौन के बजदा गांव निवासी तेजराम ने ग्राम प्रधान और लेखपाल पर मिली भगत कर सरकारी जमीन पर दबंगों को अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि कब्जे के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेजराम ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से करने के साथ ही जिला प्रशासन को भी ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम बजीदा के रहने वाले हैं। हमारे द्वारे के सामने बाउंड्री बनी हुई थी हमारी, प्रधान जी ने जाके बाउंड्री तोड़वा दी, जाति सूचक गाली दी हैं और प्रधान जी ने नाला खुदवा दिया है, नक्शे में नाला दर्ज नहीं है और प्रधान जी और लेखपाल मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाते हैं, उस पर निर्माण करवाते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं। तो इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण पाल। तो आपने शिकायत करी, पहले शिकायत करी आपने? पहले भी शिकायत करी, पहले भी प्रार्थना पत्र दिया, पहले मेरी छोटी बहन ने दिया था, हम लोग घर पे कोई नहीं थे, अब हम लोगों ने दिया है। उसमें हम लोगों की गाय आय चली जाती है, नाला इतना गहरा खुदा हुआ है और नाला नक्शे में दर्ज नहीं है। अगली खबर का रुख करते कुशीनगर के सांसद विजय दुबे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ वर्ष 2009 में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर प्रदर्शन के दौरान खड्डा और रामकोला थानों में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली तारीख पर अदालत इस मामले में अपनी फैसला सुना सकती है। हम लोगों ने ऐसे जनहित के मुद्दे पर आवाज़ उठाए, नेता का क्या मतलब है? जनता अगर अपनी आवाज़ उठा ले तो नेता की जरूरत क्या है? उसको जनप्रतिनिधि की क्या जरूरत है? गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कभी हम लोगों ने खड्डा मिल पर और आवाज़ उठाए थे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। अब धरना प्रदर्शन तो होता है जो बैठ के कहीं चक्का जाम वाम किया जाए, वो नहीं था। और विरोधी सरकार थी उस समय, तो जितना भी लपेट सके लोग। आप लोग तो जानते हैं कि हमें पूर्ववर्ती सरकारों ने एनएसए में 5-5 महीने का जेल कराया। सांसद जी का मामला जो है विशेष कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में जो है मुकदमा था। ये धरना प्रदर्शन को लेकर के एक खड्डा थाने में और एक रामकोला थाने में 2009 में पंजीकृत कराई गई थी। उसके संबंध में जो है चार्जशीट लगी और न्यायालय में द्वारा ट्रायल किया गया और इसमें सभी साक्षी जो है इसमें उपस्थित हुए, सबका बयान दर्ज हुआ और हमने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया। मैं अशोक कुमार सिंह माननीय सांसद जी का जो है अधिवक्ता हूं और आज बहस में लगी हुई थी दोनों फाइलें। अगली खबर का रुख करते खबर औरैया से डॉक्टर सौरभ वाजपेयी सुसाइड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात आमतौर उतार अस्पताल को सीज कर दिया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राकेश सिंह ने नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल की जांच की। कार्रवाई के दौरान सदर कोतवाल राजकुमार सिंह और फायर विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते खबर मऊ से है, जहां आजमगढ़ के जीयनपुर थाने में पुलिस हिरासत के दौरान युवक की संदिग्ध मौत के बाद मऊ के दोहरी घाट क्षेत्र में हंगामा दो हो गया। मृतक विक्रम के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सब दोहरी घाट पहुंचने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान एक कांस्टेबल को पहचानने के बाद लोगों ने उसका पीछा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। और देखिए काफी बवाल, चौक से लेकर लोग जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए चौक से विक्रम डोम की लाश जा रही है। अगली खबर का रुख करते खबर फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय और यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद मुकेश राजपूत ने किया। इस दौरान करीब 850 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन, भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पूरा करने वाले विक्रेताओं को फोस्टैक प्रमाण पत्र और हाइजीन किट वितरित की गई। अधिकारियों ने सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विक्रेताओं को नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर एफएसएसआई के संयुक्त निदेशक अंकेश्वर मिश्रा
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की प्रबंधक निमांशी व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त सैयद शहनवाज हैदर आबिदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां गजरूला थाना क्षेत्र के दुयूरी गांव में ससुरालियों से विवाद के बाद विवाहिता ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। परिजनों के मुताबिक विवाहिता छाया को ससुराल पक्ष लंबे समय से परेशान कर रहा था, इसलिए विवाद से आजिज होकर उसने यह कदम उठाया। फिलहाल उसकी गंभीर हालत बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग जगह से 2 मरीज भर्ती हुए हैं। एक मरीज का नाम छाया है, जो 26 साल की है। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर देहात से, जहां डेरापुर कोतवाली गेट के बाहर एक युवक ने हंगामा करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि सत्यापन अभिलेख के नाम पर पुलिसकर्मियों ने रिश्वत की मांग की है और पैसे न देने पर विवाद किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं बलिया के शहीद चौक पार्क में छात्र नेताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक को और परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ विरोध जताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग की। उपवास पर बैठे छात्रों का कहना था कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं में युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि विगत 20 दिनों से इस देश की शिक्षा को बचाने के लिए पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से अनशनरत हैं और संवेदनहीन सरकार उनकी किसी भी प्रकार से संवाद नहीं कर रही है। और उल्टा आज तो हद हो गई। आप सभी को समाचार के माध्यम से जानकारी होगा कि सुबह पुलिस द्वारा सिविल ड्रेस में और केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी लगाकर सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाकर अस्पतालों में भर्ती किया और कई जगह से उन्हें डिटेन कर दिया। जैसे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक संकल्प के साथ, हम चाहते हैं जो लोकतंत्र में एक जो संवाद की जो परंपरा है, जो लोकतंत्र को मजबूत करती है, वो परंपरा खत्म ना हो। आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो संवाद की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं उसे दबाया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते एटा जनपद में जिलाधिकारी अरविंद सिंह की प्रशासनिक शक्ति का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर आने वाली शिकायतों की संख्या में अब तेजी से गिरावट आ रही है। इसका मुख्य कारण राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा जमीनी स्तर पर मौके पर पहुंचकर मामलों का त्वरित और स्थायी निस्तारण करना है, जिससे एटा प्रशासन पर आम जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में आज तहसील अलीगंज में जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं मौजूद रहकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। डीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां मक्खनपुर रेलवे स्टेशन के पास 10वीं की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नगला श्रुति गांव निवासी शिवानी के रूप में हुई है। छात्रा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से बैग लेकर निकली थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले में साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छात्रा एक पुराने पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले में मुख्य गवाही थी और उसे धमकियां भी मिल रही थी कि पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घर से हमारी बच्ची पढ़ने की स्कूल कोच ही नहीं साहब, स्कूल से फ़ोन आया कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है, मैंने साहब पढ़ने गई है। वहाँ से साहब फ़ोन आया है और ऐसे ऐसे तुम्हारी बच्ची मक्खनपुर स्टेशन पर है, पड़ी हुई है। तब साहब वहाँ पर पहुँचे तो हमारी लड़की लाइन पर डरी थी। अच्छा, ये किसने, क्या लगता है, क्या है हत्या है, क्या है? तो ये लगता है साहब ये तो हमारी बच्ची का मर्डर किया है। 15 तारीख को उन्होंने साहब हमको
बोल के गए कि हम तुमको सबको मार देंगे। बहन थी हमारी, शिवानी नाम था, और सुबह 7:30 बजे घर से स्कूल के लिए गई थी। विजयपुरा पे स्कूल था और स्कूल से हमारे पास फ़ोन आया, शिवानी आपकी स्कूल आई है या नहीं। हम लोगों ने बोला स्कूल वो गई है पढ़ने। और फिर स्कूल वालों ने बोला था मक्खनपुर रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई है। हम लोग वहाँ पे गए थे देखने, ये शिवानी वहाँ पे थी और इसकी हत्या हो गई थी। और अगली खबर का रुख कर लेते ललितपुर जनपद के सदर तहसील परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चल रहे तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 2 किसान भाइयों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अपनी जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान होकर एक भाई फांसी लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया तो वहीं दूसरे भाई ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों भाइयों को सकुशल बचा लिया। जमीन से लेके हमारी जमीन पे जो पुराने मकान बने थे रतनलाल अगली खबर का रुख कर लेते सीतापुर जनपद में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध रास्ते पर रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर तहसील के नोपालापुर स्थित कोतवाली देहात के ठीक सामने रेलवे की टीम भारी अमले के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार एक प्लानर ने पास की जमीन पर प्लॉटिंग करने के उद्देश्य से रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रास्ता बनवा दिया था। यह वही स्थान है जहां से पहले रेलवे लाइन गुजरती थी। इसी पुरानी रेलवे ट्रैक की खाली पड़ी सरकारी जमीन को निशाना बनाकर यह अवैध निर्माण कराया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी और रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम ने अवैध रास्ते को उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी रहेगी। सीतापुर के नेपालापुर चौराहे के कोतवाली देहात के सामने जो प्लाटिंग की गई थी उसकी जो रोड बनाई गई वो रेलवे की ज़मीन बताई जा रही थी। इसी को लेकर रेलवे पर जो है कब्जा किया गया था रेलवे की ज़मीन पर और इसके लेकर रेलवे की जो कर्मचारी हैं वहाँ पर अन्य उच्च अधिकारी भी पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर पूरा संज्ञान लिया है। और जो रोड है ये बनाई गई है आरसीसी इनका बता रहे हैं कि ये रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई थी, जिसके चलते रेलवे के अधिकारी पहुँचे हैं और उन्होंने ये पूरे तरीके से लाइन को लेकर कवर कर रहे हैं कि अपनी ज़मीन को पूरी तरीके से कवर कर ले रहे हैं कि जिससे कोई अवैध रूप से कब्जा ना कर सके और जो भी कब्जा है वो यहाँ से हटवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो पीछे से प्लाटिंग की गई है उसकी रोड जो रेलवे की ज़मीन पर बना दी गई और उसे प्लाटिंग की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये गलत था, जिसके चलते रेलवे के उच्च अधिकारी पहुँचे थे और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं। अगली खबर का रुख करते खबर फिरोजाबाद से, जहां प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांगने ने सुखवाबाद के एटा चौराहा और एटा जसराना सीमा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाकर जल भराव रहित बनाने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। वहीं एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुचारू आवागमन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं चंदौली के डीडीयू जंक्शन के समीप स्थित टीआरएस शेड में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां काम के दौरान क्रेन की पुली अचानक गिर गई। इस हादसे की चपेट में आने से रेल कर्मी प्रमोद कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। गंभीर रूप से घायल रेलकर्मी प्रमोद कुमार यादव अलीनगर थाना क्षेत्र के जस्सों की मड़ई गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पूरा ये सीनियर टेक अदरवाइज ईसीआर के शाखा नंबर 2 के ब्रांच सेक्रेटरी आज सुबह जो है, चूंकि हमारे यहाँ कई सालों से क्रेन ड्राइवर नहीं है, वो सरेंडर है और
क्रेन का मेंटेनेंस प्राइवेट को दे दिया गया है। 1 हफ्ता पहले टेंडर हुआ है और हमारे जबरदस्ती मेरे प्रमोद कुमार यादव टेक्नीशियन 1 को, जो कि वो मेंटेनेंस स्टाफ है, उसको जबरदस्ती क्रेन में काम कराया गया और क्रेन की जो जर्जर हालत थी, जैसे ही उसने किया वो केवल 25 टन में जो है वो पुलिया गिरी और उसको संभलते संभलते वो पूरे पर वो हुआ और स्टाफ और सुपरवाइजर हमारे जो भी वहाँ पे ऑन स्पॉट पे थे उनको हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने तुरंत एपेक्स में उनको रेफर किया। पर हमारा स्टाफ जो आज आक्रोशित इस बात के लिए है, किसी ने DTRS सेट के मुखिया होने के नाते उन्होंने कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। घटना यह हुआ है कि E3 में हमारे प्रमोद यादव जी थे, वो क्रेन से टूट करके गिर गया है उनके माथे पर, जिसके वजह से वो फट चुका है और अभी गंभीर हालत में है। क्या उसके बाद आप लोग क्या किया? उसके बाद हम लोग ये धरना प्रदर्शन मतलब किए हुए हैं, पहले इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे कर्मचारियों लोग को इंसाफ मिले। जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं मतलब महसूस करते हैं तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग काम बंद रखेंगे। अगली खबर का रुख करते जनपद फिरोजाबाद में पहली बार एक बेहद अनोखे रियलिटी शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम द लॉक हाउस खेल अंदर कहा है। इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें हिस्सा लेने वाले 12 प्रतिभागी पूरे 30 दिनों तक एक ही जगह पर बंद रहेंगे और इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं होगा। इस शो का आयोजन एडवर्ट स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है। शो के बारे में विस्तृत जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान एडवर्ट स्टूडियो के निदेशक उज्ज्वल उपाध्याय ने दी। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद के इतिहास में इस तरह का रियलिटी शो पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। प्रेरणा ये जाएगी, मैं ये कह सकती हूँ कि आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम शायद एक दिन बिना फोन के सरवाइव नहीं करते हैं। तो खेलने वालों के लिए जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पहले उनके लिए यही हौसला अफजाई है कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 30 दिन आपको फैमिली, अपने टच के लोगों के साथ और फ़ोन के साथ, फ़ोन की दुनिया से दूर रहकर 12 लोगों के साथ एक चैलेंजिंग गेम खेलना है। क्या उनके साथ टैलेंट है, क्या उनके अंदर हिडन ऐसी कई सारी उनकी स्पेशलिटी हैं जो लोग अभी तक नहीं जानते। तो सिर्फ उनका फोकस उनके 30 दिन पूरी तरीके से उनके काम पे रहने वाला है। ये प्रेस वार्ता हमने एक रीजनल रियलिटी शो द लॉक हाउस के नाम से लॉन्च किया है, उसके संदर्भ में रखी गई है। ये 30 दिनों का एक शो है जिसमें 12 लोग पार्टिसिपेट करेंगे फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी से। ये अपनी फैमिली से दूर, बिना फ़ोन के, बिना बाहरी दुनिया के कनेक्शन के 30 दिन यहाँ रहेंगे। इनको जो टास्क दिए जाएंगे वो टास्क कंप्लीट करेंगे और उनकी पर्सनैलिटी से जो लोग उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो वैसे वही लोग हैं जो अपनी प्रतिभा के दम पर समाज में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम एक अपने शहर का सेलिब्रिटी का दर्जा मान सकते हैं। अगली खबर का रुख करते कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों को निष्पक्ष, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवादों के मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ताओं को विभागों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए समन्वित कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने तहसील मेथा और सभी क्षेत्राधिकारियों ने अपने अपने सर्किल की तहसीलों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने 27 साल से फरार चल रहे एक बेहद शातिर और 50,000 रुपए के नामी मुख्य आरोपी भूरा को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस शातिर अपराधी ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को कागजों में मृत दर्शा दिया था और पहचान बदलकर अलग अलग राज्यों में छिपकर रह रहा था। पूरा मामला साल 1999 का है, जब आगरा के खैरागढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के साथ लूटपाट की थी और उसके बाद 2 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस ने कई बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी भूरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस से बचने के लिए भूरा ने अपने परिवार और सभी रिश्तेदारों से पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया। उसने खुद को मृत घोषित करवा दिया और अपनी पहचान बदलकर जमील नाम रख लिया।
अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर एटा से है, जहां खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं के जरिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तहसील अलीगंज में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीएम अरविंद सिंह ने युवाओं से नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने का आह्वान किया। डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से उद्योग स्थापित कर ऋणी और नियमानुसार अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। वहीं जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक सिंह ने पात्रता आवेदन प्रक्रिया और वित्तीय सहायता की जानकारी दी। प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर दिया। खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं से आत्मनिर्भर बनेगा एटा। युवाओं को डीएम अरविंद सिंह का बड़ा संदेश। अगली खबर का रुख करते खबर कर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज तहसील सभागार में डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान डीएम ने फरियादियों की शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत समेत अन्य विभागों से जुड़ी कुल 189 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 12 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ विनोद कुमार गौड़, सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय, एएसपी गिरीश कुमार सिंह व एसडीएम कायमगंज अभिषेक वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 21 जुलाई को सीएम के श्रावस्ती के सीता द्वार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड तैयार करने के साथ टेंट लगाए जा रहे हैं। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम के दौरे से जिले को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर कानपुर के रामा देवी चौराहे पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी धर्मराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के कथित बयान और उसके बाद हुई घटनाओं से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंची है। धर्मराज सिंह चौहान ने कहा कि राम मंदिर चंदा को लेकर दिए गए कथित बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आज हम लोगों ने तय किया है, जो कल इन्होंने एक हम लोग जो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से कार्यक्रम करने जा रहे थे, उन्होंने जो अपमान किया है, तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे क्षत्रिय वंश के लोगों ने तय किया है कि हम लोग रघुवंशी राम के वंशज हैं और उस क्षत्रिय हैं। उन्होंने धर्मराज सिंह चौहान, जिसकी उम्र आज 70 वर्ष है, उसके साथ जो अपने अराजक तत्व को भेज करके महाना जी ने और हम लोगों के साथ जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो लाठी डंडे से वार कराया है। अगली खबर फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर से है। स्थित नई बाईपास पर शनिवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इंदरई गांव के सामने तेज रफ्तार कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 8 वर्षीय अग्रिम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां राखी निवासी कुरावली मैनपुरी ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कार में सवार सचिन, उनकी बेटी और चालक यश प्रताप गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर थाना मक्खनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर सामान्य कराया। अगली खबर का रुख कर लेते खबर नैनीताल से, जहां नगर पालिका की लंबे समय बाद आयोजित बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई।
बैठक शुरू होते ही सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल और अधिशासी अधिकारी रोहितास शर्मा से लोक ब्रिज टोल टेंडर समेत कई मुद्दों पर जवाब मांगे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभासद फर्श पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सभासदों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की मंजूरी के बिना 21 माह का टोल टेंडर जारी हुआ था। वहीं ईओ ने कहा कि अधिकारियों पर लगातार व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार बोर्ड बैठक का संचालन और प्रश्नों के उत्तर देने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। महोदय से हमने कहा था आप हमें रिटर्न में ऑर्डर करोगे, विचार करेंगे। तो हमको रिटर्न में आदेश मिला, तो हमने 15 तारीख को उस पर टेंडर पे जो उसकी जो कंपैरेटिव था उसका फाइनेंस बिड का, उस पर हमने साइन किया। इसी बात को लेकर के ये विवाद उत्पन्न हो रहा है अध्यक्ष महोदय और हमारे मेंबरों के बीच। इसको बोर्ड की बैठक भी आहूत की गई, जैसा कि आपको पता ही है। जैसे कि बोर्ड की बैठक में बार बार मतलब जो एजेंडे थे उससे भी इतर क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, जो मैं समझता हूँ बोर्ड के एजेंडे जब तक पूरे नहीं हो सकते थे। हमारे माननीय अधिकारी, माननीय हमारी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हमारे सवालों के भागते हुए दिखे। इन्होंने हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं दिए और जिन मुद्दों में आज चर्चा होनी थी उन मुद्दों में की चर्चाओं में भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिए गए। हमें उन जवाब से हम नाखुश हैं। कुछ आरोप लगाए थे आप लोगों ने। आरोप देखिए, आरोप हमारा यह है, कौन ऐसा इस नगर पालिका में एक व्यक्ति है जिसकी वजह से सारे अधिकारी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, सारे कर्मचारी उनसे परेशान है, सारे सभासद उनसे परेशान है। अब ये तो देखो सब जांच का विषय है, हमें इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं उच्च न्यायालय जाने को तैयार हूं। और जांच में सारी चीजें देखिए, टेंडर में पूरी धांधली है। अगली खबर का रुख करते राज्य के शिक्षक संघ का प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन इस बार चुनावी गतिविधियों के साथ शिक्षा सुधार की गंभीर चर्चा का मंच भी बना। 17-18 जुलाई को प्रदेश के 13 जनपदों में आयोजित अधिवेशन के तहत पौड़ी में कार्यक्रम 2 स्थानों पौड़ी और कोटद्वार में हुआ। पहले दिन पौड़ी में आयोजित शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर चिंता जताई गई। पलायन, शिक्षकों की कमी, पदोन्नति में देरी और गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ इसके प्रमुख कारण बताए गए। अधिकारी शिक्षकों की भूमिका को विभाग की ताकत बताते हुए सकारात्मक प्रयासों पर जोर दिया। मेरा नाम है डॉक्टर स्वागता लोकी भट्टाचार्य। मैं उत्तरा केयर हॉस्पिटल के बिहाफ पे आज हमें यहाँ पे निमंत्रण मिला था, तो हमने सोचा कि डॉक्टर सोसाइटी के रोल मॉडल होते हैं, कॉर्नरस्टोन होते हैं। हम तो एक पेशेंट एट ए टाइम देखते हैं, पर शिक्षक एक साथ हज़ारों माइंड्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम उनकी थोड़ा सेवा करें, उनका जांच करें, उनकी स्क्रीनिंग करें और उनको समझाएं हेल्दी हैबिट्स के बारे में, ताकि वो आगे जाके हज़ारों बच्चों को भी बताए। ये राजकीय संघ उत्तराखंड प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए जो चुनाव था उसकी प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई और ठीक 1 बजे तक मतदान चला। और इसमें जो 5 पदों के लिए प्रत्याशी हैं वो पूरे प्रदेश से हैं। अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, इस पर चुनाव हुआ है और इसमें सभी पदों के लिए अलग अलग उसमें प्रत्याशी थे। और 1 बजे जो मतदान पूरा हुआ उसके बाद जो पेटियां थी उनको स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। चुनाव हमारा प्रांतीय स्तर का ये हो रहा है, जिसमें प्रांत के 5 पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना है और ये पूरे चुनाव हमारे शिक्षा निदेशक जो है उनके तत्वावधान में किया जा रहा है। और इस समय 13 ब्लॉक में ये चुनाव हो रहा है, जिसमें लगभग 21,000 के आसपास हमारे जो सदस्य हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं। इस समय राज्य के शिक्षक संघ के संविधान में एक परिवर्तन किया गया है। पहले हमारे यहाँ डेलीगेट सिस्टम पर वोटिंग होता था प्रांत के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां मानसून में जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन ने लाइन नंबर 1 क्षेत्र में नाले पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। नगर आयुक्त परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी की मौजूदगी में संयुक्त टीम ने 15 से 20 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। प्रशासन के अनुसार करीब 1.5 माह पहले 70 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कब्जेदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि नालों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे। लाइन नंबर 1 पर जो नाला यहाँ से जाता है मुख्य नाला है, और इसमें समय समय पर चौक होने की सूचना भी आ रही थी। और इसी के तहत जब हम पहली बार निरीक्षण किया था तो इसमें कई जगह पे बंद पाया था और अतिक्रमण पाया गया था। और नोटिस देने के बाद क्योंकि नोटिस अवधि पूरी हो चुकी है और किसी के द्वारा कोई ऐसा कागजात नहीं दिखाया गया जिससे इनका स्वामित्व साबित होता हो, इसीलिए आज नगर निगम की टीम द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में
ये सारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ईदगाह के समीप वाला स्थान है बनपुलपुरा में, और यहाँ पर ये हमारा मुख्य नाला गुजरता है। कई वर्षों से इस पर इंक्रोचमेंट हुआ है और इसको ढककर कई स्थायी मकान इस पर बना दिए गए थे। इसको नोटिस भी दिए गए, लगभग 1 महीने से अधिक का समय हो गया, और उसके बाद भी जिन लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है उसको आज नगर निगम हल्द्वानी के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।